कच्चे आम का खट्टापन सबको पसंद आता है और इसमें मसाले मिला दो तो सोने पे सुहागा। कच्चे आम को छीलकर, सुखाकर और उसमें मसाले मिलाकर साल भर के लिए प्रिजर्व किया जाता है और इसे अचार की तरह नहीं खाया जाता। इसे दाल में डालकर, खिचड़ी में डालकर या फिर उसमें पानी में भिगोकर उसकी चटनी बनाकर खाया जाता है। ये है आम की खटाई। ये हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है, दादी नानी के समय से बनता आया है। कि यहाँ बनता है कि नहीं हमें जरूर बताइएगा। पुराने समय में दाल को खुले में पकाया जाता था, इसीलिए जब दाल पक जाता था तो लास्ट में इसे डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। आजकल कुकर में बनता है तो आप साथ में ही डालकर इसे पका सकते हैं, पूरे दाल का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वीगन मांडवी। मेरे वीगन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आम काट कर सुखाने के बाद 2.5 किलो हुआ है, इसीलिए मैंने धनिया को 250 ग्राम और सूखी लाल मिर्च को भी 250 ग्राम लिया है। साथ में 100 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम जीरा, इन सभी को अच्छे से साफ करके उसे धूप दिखा लिया है और मसालों को हल्की आंच पे सेक लेंगे। धीरे धीरे सभी मसालों को अलग अलग सेक कर मिक्सी में उसका पाउडर बना लेंगे। मसालों को पाउडर करने के बाद मिर्ची को भी मैंने अलग से पीसा है और इसी मसाले में मैंने हल्दी डाला है, नमक डाल दिया है। इस मिर्ची को पीसकर उसमें मिलाया है और सबको मिलाकर इसमें नमक भी मिलाएंगे। मैंने 2.5 किलो में लगभग 750 ग्राम नमक डाला है। नमक इसमें ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो ही प्रिजर्वेटिव का काम करती है। अब है इसका स्टार इंग्रेडिएंट, वो है लहसुन। आपको लगता होगा कि लहसुन अचार वगैरह में नहीं पड़ता। जी हाँ, अचार में नहीं पड़ता, लेकिन ये इसमें लहसुन के बिना उतना टेस्ट नहीं आता है। वैसे चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, मेरे कहने पे आप एक बार लहसुन डाल के देखिए, आपको स्वाद का पता चल जाएगा। मैंने 100 ग्राम लहसुन को तेल में थोड़ा पका लिया है। हालांकि इसमें कच्चा लहसुन ही कूट के डाला जाता है, पर मुझे थोड़ा पकाया हुआ अच्छा लगता है, इसलिए मैंने, आप चाहे तो कच्चा भी डाल सकते हैं। मैंने मसाले में 1 टेबल स्पून हींग भी डाला है। मसालों में तेल मिलाने के बाद हम सूखे आम को उसमें डालकर मिलाकर डब्बों में भरते जाएंगे। मैंने पूरे में सिर्फ आधा लीटर तेल डाला है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं होती है आम के अचार की तरह। मसालों में मिलाने के बाद मैंने डब्बों में भर दिया है। इसमें से मेरे 2 डब्बे ऑर्डर के थे। कुछ स्वाद सिर्फ स्वाद नहीं होते, वो हमारी यादों का हिस्सा होते हैं। दादी नानी के जमाने की ऐसी ही चटपटी विरासत है ये आम की खटाई। आज जब बाजार में हर चीज आसानी से मिल जाती है तो हमारी रसोई की कई ऐसी पुरानी रेसिपीज धीरे धीरे हमसे दूर होती जा रही हैं। लेकिन ये सिर्फ आम को सुखाकर बनाई हुई खटाई नहीं है, इसमें छुपा है हमारे पुराने जमाने का वो तरीका जब घर की महिलाएं मौसम के स्वाद को पूरे साल के लिए संभाल कर रखती थी। कच्चे आम, कुछ देसी मसाले और थोड़ा सा धैर्य, बस इन्हीं से तैयार होती थी ऐसी खटाई जिसका स्वाद महीनों बाद भी वही रहता था। कुछ रेसिपीज सिर्फ बनाना नहीं चाहिए, उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी चाहिए, क्योंकि स्वाद सिर्फ पेट तक नहीं पहुंचता, कुछ स्वाद सीधे यादों में उतर जाते हैं। दादी नानी के हाथों से चली आई इस रेसिपीज को अगर हम आज नहीं संभालेंगे तो शायद आने वाली पीढ़ियां इनके स्वाद से अनजान रह जाएंगी। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक भूली बिसरी पारंपरिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी रसोई की विरासत को संभाल कर रखिए। तो ये थी हमारी आज की वो पुरानी, देसी और स्वाद से भरी रेसिपी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।